तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं कि पहले एडिशन किसका होता है? पहले एडिशन किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर है? अब समझोगे, कुछ भी लिखोगे नहीं, पहले समझ लो एक बार। और इम्पोर्टेंट है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी, जेई में भी, बोर्ड में भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है? देखो यहाँ पे कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो होगा कि नहीं होगा आयुष? अब जैसे ही इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे ही इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा कहाँ होगी? हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। किसके तरफ? हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। देखो इसका थोड़ा सा इंटरमीडिएट मैं बना देता हूँ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। होगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये स्टेप जो होता है आपका वो क्या होता है? और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताओ कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? O माइनस। और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और फर्दर इलेक्ट्रोफाइल किस पे आके सब्सटीट्यूट हो जाता है? और ये स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है। और इस ऑक्सीजन पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह अब देखो रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है? पहले एडिशन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, इसके रेट की, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे पढ़ते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऐसे इन्होंने पढ़े थे ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियो, उल्टा पढ़ते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की और एसीटेल्डिहाइड की और एसीटोन की। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो ये आपका एसीटेल्डिहाइड है। इन तीनों आपको रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना है कि कौन फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, कौन स्लो देगा। तो देखो तुम लोग देख रहे हो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और किसी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे, बताओ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन क्या होगा? उतना ही स्लो होगा। यानी सबसे फास्ट कौन देगा? देखो इस फॉर्मेल्डिहाइड यानी फर्स्ट वाला सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर कौन देगा? एसीटेल्डिहाइड सेकंड वाला, और फिर एसीटोन। यानी कि कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहीं ना कहीं एल्डिहाइड से क्या देगा? स्लो देगा। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा बुक में देखोगे तो कहीं कहीं एक बार आयुष आ गया, सर लिखा हुआ था स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ लिखा होता है। स्टेरिक क्राउडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयुष आ जाता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। नाक ऐसे छुए ऐसे, बात एक ही है ना। अब स्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी मतलब एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, और एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी कि रिएक्शन क्या होगा? उतना ही स्लो होगा। एक ही बात है, या तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन एटम या स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? और इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट हम लोग मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा। आसान है और क्वेश्चंस आते हैं, अभी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, इसे नोट करो फटाफट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12.4, और एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट किया है उसका रिजल्ट पुअर हुआ है, ठीक है। तो ये रामबाण है इंटेक्स्ट का 12.4। जल्दी से पहुंचो वहाँ पे। एनसीईआरटी कहाँ है? आयुष इतना धोऊंगा ना तुम्हें, कोई बचाने नहीं आएगा। जल्दी निकालो। भानु तुम्हारे पास है एनसीईआरटी? दे दो इसे। आयुष नेक्स्ट क्लास अगर छूट गया ना बुक फिर समझ लेना। ये कस्तूरी है एनसीईआरटी, बताया था ना तुम लोगों को। दुनिया की बुक पढ़ते हो लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। इसे साफ करो। देखो यहाँ पे अब सारे लोग समझोगे। 60 क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। क्या है 12.4? आपके पास बुक नहीं है? एक बार पढ़े 12.4 इन टेक्स्ट का। अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसमें अरेंज करना है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा, ठीक है। बुक दिया था ना आपको, खुशबू बुक लेके आना है, ठीक है। मेट्रो से आते हैं, पीठ पे थोड़ा ना लेके आना है, वहाँ से थोड़ा दूर तो लेके आना है। देखो अब क्वेश्चन देखो सारे लोग 12.4 इन टेक्स्ट का, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, फर्स्ट इथेनॉल। तो इथेनॉल CH3CHO, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है। दूसरा क्या है? प्रोपेनॉल। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। कोई कंफ्यूजन है प्रोपेनॉल में किसी को? सृष्टि? मीथ ईथ प्रोप, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड। तो प्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल। थर्ड है प्रोपेनॉन। थर्ड क्या है? प्रोपेनॉन। तो दिस इज द प्रोपेनॉन, यानी कि कीटोन ग्रुप है प्रोपेनॉन। एंड लास्ट है ब्यूटेनॉन। लास्ट क्या है? ब्यूटेनॉन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दिस इज द ब्यूटेनॉन। अब तो तुम लोग बहुत आसानी से इसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से बता सकते हो। आयुष तुम बताओगे? आयुष जल्दी से फास्ट इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा? ऑर्डर क्या बोला है आपसे? ऑर्डर क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं, सबसे जो जिसका कम होगा उसको पहले बताओ, फिर उसके बाद सबसे स्लो कौन देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? गधे दिख रहा है, 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं बड़े बड़े। ब्यूटेनॉन, यानी फोर्थ वाला क्या होगा? सबसे स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। क्यों? क्योंकि उस पर 2 बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप। स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? नहीं दिख रहा है क्या चश्मा लगाने के बाद भी? ठीक है, निकाल दूंगा चश्मा तुम्हारा। फोर्थ वाला क्या है? सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है, यानी कि उसकी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा? स्लो। फिर कौन सा आएगा? सेकेंड। नहीं, देखो कीटोन जो होता है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। और फिर कौन आ जाएगा? सेकेंड। और फिर कौन आ जाएगा? फर्स्ट वाला। क्लियर है ना? कहीं ना कहीं कीटोन जो है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को क्या करता है? स्लो। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करें इसका। इसमें किसी को डाउट है? सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो, जिनको कॉमन नेम नहीं आता होगा, ये क्वेश्चन तो पहले करने के लिए सोच ही नहीं सकते आप। इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी आपको कॉमन नेम मैंने बताया था कि याद कर लो, बताया था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सृष्टि एंड खुशबू दोनों लोग बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फास्ट। और एक बार नहीं, मुझे लग रहा है कई बार बेंजल्डिहाइड, तो मुझे लग रहा है 10 बार तो आ ही चुका है चैप्टर में। नहीं आया आयुष? बेंजल्डिहाइड 10 बार नहीं आया? मैंने पूछा तुमसे आयुष। पहले तैयारी करो तुम जल्दी से। देखो यहाँ पे फर्स्ट। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो 12.4 का सेकंड। डेव क्या होगा बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर? बेंजीनिंग पे क्या लग जाएगा? CHO ग्रुप। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। दिस इज द बेंजल्डिहाइड। सृष्टि कंफ्यूजन है तुम्हें बेंजल्डिहाइड में? बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप क्या बोलते हैं इसे? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका पैराटोल्डिहाइड।
टॉल एल्डिहाइड। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ओम प्रकाश क्या होता है, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि पैरा टॉल एल्डिहाइड। तो CHO ग्रुप लगा लो, उसके बाद पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा टॉल एल्डिहाइड, पैरा टॉल एल्डिहाइड, पैरा टॉल एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नेक्स्ट क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजल्डिहाइड पहले बना लो, पहले क्या बना लो, बेंजल्डिहाइड बना लो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे खुशबू, बेंजल्डिहाइड। और पैरा पोजीशन पे क्या लगा लेंगे, नाइट्रो ग्रुप, क्या लगा लेंगे, नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट बताओ लास्ट, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। देखो मैंने बताया था ना तुम लोगों को, C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज द एसीटोफिनोन। और मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही कॉमन नेम मैंने बताया था कि इस चैप्टर के कॉमन नेम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले चैप्टर मैंने नहीं बताया था, लेकिन इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ठीक है। और ये क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सृष्टि तुम बताओगे, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब देखो जब तुम लोग यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग वाला अगर कंसेप्ट याद करोगे ना, तो हो जाएगा गलती तुमसे, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब देखो तुम लोग देखोगे फर्स्ट वाले में इसमें आएगा सबसे फास्ट कौन देगा, नाइट्रो ग्रुप वाला सबसे फास्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सबसे कम कौन देगा, फिर दिस इज द एसीटोफिनोन। क्यों, क्योंकि आपका क्या है कि ये कीटोन है, तो सबसे स्लो कौन देगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फोर्थ। और इन तीनों में बताओ, अगर इन तीनों में बात करें, देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। देखो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर खींचोगे तुम लोग तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल तुम लोग बता दूं, मान लो Na है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से खींच लो, कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, Na प्लस। Mg प्लस है, एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और खींच लो इससे, कितना चार्ज आ जाएगा, Mg प्लस 2। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप विड्रॉ करेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, बढ़ती है। यानी ये नाइट्रो ग्रुप किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। जबकि ये CH3 ग्रुप किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। 60 ये समझ में आया। अब देखो, तो अगर हम बात करें इन तीनों में, इसमें और इसमें, तो फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। और फिर कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन लीजिंग, जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सबसे फास्ट कौन देगा, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, थर्ड वाले। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। अब ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, तो कीटोन वाला क्या होगा, स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। एल्डिहाइड पे अब इसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है ही नहीं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होंगे उसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ऑर्डर एक बार देख लो, पीछे आंसर भी दे रखा है, वहाँ से तुम लोग चेक भी कर सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कर पाओगे तुम लोग, कोई कन्फ्यूजन है, नोट करो जल्दी से फास्ट। यस वर्धन, ऑफ कर दो। अगर बेंजल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन के रेट को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज। अच्छा तुम लोग देखोगे, अगर क्लास 12 की बात कर लें या नीट तक की, तो नाइट्रो ग्रुप या एल्काइल ग्रुप यही मिलता है जनरली। क्या मिलता है, नाइट्रो। तो सिंपल आपको याद कर लेना कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जबकि नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप घटाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोले डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के, इसे साफ करूं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कल हमने केमिस्ट्री में कुछ किया था क्या? कीटोन का प्रिपरेशंस किया था ना। तो नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कोई नहीं, टेस्ट होगी ना, इसलिए तो छुट्टी है। टेस्ट के लिए ही वो डेज जो हैं वो टेस्ट के लिए रखे हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पूरा लिख दे रहा हूँ ये दोनों कंसेप्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, कोटा में क्या हुआ, वहाँ पे इतना टेस्ट का प्रेशर आ गया बच्चों पे, 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ है, 2 महीने के लिए टेस्ट सस्पेंड हो गया, वहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होंगे। तो ऐसा तुम लोग कुछ नहीं करना, ठीक है। आयुष धो दूंगा कस के, ठीक है। तो इस टाइप का दिमाग में कोई ख्याल तुम लोग के पास हो तो उसको निकाल के और बाहर कर दो, ठीक है। भानु तो नहीं करेगा, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये सब काम नहीं करते। देखो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। पहला लिख लो इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो किसी के मन में ऐसा कुछ ख्याल हो तो बता देना पहले ही, और लेकिन प्राइवेट में बता देना अलग से, एक किले में, ठीक है। मार खा जाओगे आयुष, नो, तुमसे तो कोई एक्सक्यूज चाहिए नहीं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब देखो होगा क्या, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे HCN का एडिशन करा दे तो क्या मिल जाता है हम लोग को, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, साइनोहाइड्रिन। ये आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, इस पे अगर हम लोग HCN का एडिशन कराएं, बताओ HCN किस में टूटेगा, H+ और Cn- में। अब होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। बताओ कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा आयुष, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी H+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और Cn के साथ कौन जुड़ जाएगा, सॉरी कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cn। और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, आपका कोई भी एल्डिहाइड से कीटोन्स हो सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो कर सकते हो, एडिशन करा सकते हो हाइड्रोजन साइनाइड का, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है सेकंड, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। तो सोडियम बाईसल्फाइड का हम लोग एडिशन देखते हैं, NaHSO3। तो कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी आपका एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है, अब इसका हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम बाईसल्फाइड का है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ NaHSO3, ठीक है, NaHSO3 के साथ। तो होगा क्या, किस में ब्रेक होगा ये, Na+ और HSO3-। मैंने एक बार नहीं, लग रहा है 50वीं बार ये आ रहा होगा, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपको अच्छे से पता है कि सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, यानी कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, SO3H, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, Na, नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन क्या होता है,
H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल दिए तो H प्लस ही तो बचा, उसको प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से Na निकल के सोडियम के साथ आ जाए, ये SO3 के साथ आ जाएगा, यानी SO3 Na और ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख दे रहा हूँ। ओनली मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन gives reaction with, only methyl ketone gives reaction with सोडियम बाइसल्फाइड। सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन दे सकता है, और मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं पूछूं, ये हमने कीटोन ले लिया, समझ लो पहले डाई इथाइल कीटोन हमने ले लिया, क्या लिया, डाई इथाइल कीटोन। अब मैं पूछूं कि क्या इस पे सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद करो किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसमें इतनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, और NH ये सल्फोनिल जो ग्रुप है ऐसे ही इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है कि वो उसके साथ कार्बन के पास आने ही नहीं देगा, तो आसानी से सब्सटीट्यूट नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो इस HSO3 को किसके साथ जाके जुड़ना है, कार्बन के साथ, कार्बन पे पॉजिटिव। अब SO3 देखो यहाँ पे दो ऑलरेडी पहले से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और ये सल्फोनिल जो ग्रुप होता है SO3H, तुम्हें पता ही है तुम लोग को, ये ऐसे ही अब क्या होता है, एक बल्कि ग्रुप होता है, क्या होता है, ऐसे ही एक बल्कि ग्रुप होता है। अब बताओ ये बल्कि ग्रुप पहले से एक और बल्कि ग्रुप जाके इसको ऐड होने देगा क्या, ऐड होने देगा क्या, यानी सल्फोनिल ग्रुप जो ग्रुप है वो आसानी से ऐड हो ही नहीं पाएगा, किस पे, इस कार्बन पे। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो बल्कि ग्रुप थोड़े उतने बड़े नहीं होंगे, तो आसानी से क्या हो जाके ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ओनली मिथाइल कीटोन ही रिएक्शन दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कीटोन जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल है, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड सारे देंगे, एल्डिहाइड सारे देंगे, लेकिन कीटोन में सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन, ओनली मिथाइल कीटोन। क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर लो। थर्ड लिख लो, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और देखो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग कर लेंगे उसे, क्योंकि ये स्वर्धन का नहीं हुआ है, सृष्टि का भी नहीं हुआ है रिएक्शन, तो फिर से हम लोग करें। बाकी लोग खुद से करें फटाफट। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जल्दी करें 1 सेकेंड के अंदर। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थर्ड रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का हम लोग एडिशन देख रहे हैं, किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है रिएक्शन, तुम लोग समझोगे, सृष्टि एंड यशवर्धन, ठीक है। बाकी लोग खुद से करें, खुशबू आप खुद से करें आप लोग। देखो तुम्हारा ये एल्डिहाइड और कीटोन है, क्या है, ये आपका कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है। क्लियर है, सृष्टि देख लो पे बोर्ड पे, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट करो। खुशबू तुम भी देख लो इधर, कंसंट्रेट करो। जैसे ही हम लोग इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे RMgx के साथ, बताओ क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, सृष्टि नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, और R पे नेगेटिव। बताओ कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, तो कार्बन के साथ आपका जुड़ जाएगा R, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, Mgx। इतना में कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम लोग एग्जांपल ही देख रहे हैं किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, R-, कोई भी निगेटिवली पार्ट जो है वो किसके तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो इसका फर्दर हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो H2 किस में ब्रेक होगा बताओ, H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस। जैसे ही एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लेंगे ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। बताओ Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, और O पे नेगेटिव। बताओ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, और ये R ग्रुप रहेगा, और प्लस Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, Mg OH, एक से बाहर हो जाएगा।
और देखो यहाँ से कहीं भी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द एल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, एल्डिहाइड पे अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन करा दें और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्कोहल्स मिल जाता है। क्लियर है? तो अभी तुम लोग को कुछ वर्क दे रहा हूँ, करो तुम लोग फटाफट। ये फर्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग करो। फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन एल्डिहाइड को, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड पे अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन कराते हैं RMgX का, ये हम लोग रिएक्शन अल्कोहल के अंदर कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो होगा क्या, Mg पे पॉजिटिव और R पे नेगेटिव। देखो R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। जैसे R के जगह मान लो मैं मिथाइल ग्रुप ले लें, क्या ले लें, मिथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, HC ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX, और कार्बन के साथ CH3 और H, और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, बताओ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, OH, और ये आपका CH3, और Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgOH। तो इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, यानी कितना डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, 1 डिग्री। सेम एज इट इज, इसमें कितना डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन में कितना डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड्स हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड्स हो, हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री। हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री। तो एक ही स्टेप में चाहते हो तो फर्स्ट में ये दिखा लो, RMgX, R की जगह यहाँ पे भी CH3 ले लो, और सेकेंड स्टेप में क्या करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो कितना डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, R CH CH3OH, कितना डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, 2 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम है ये प्रोडक्ट फॉर्म करने में, बता दो, प्रोडक्ट फॉर्म करने में प्रॉब्लम है। और कीटोन का हम लोग रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जो भी एल्काइल ग्रुप आपने लिया है, वो कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, आके ऐड हो जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, और कितना डिग्री अल्कोहल बना देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा के फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उससे क्या बना देंगे हम लोग, 2 डिग्री, और कीटोन से हम लोग क्या मिलता है, 3 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है देखो। और तुम लोग अगर इतना ये सारा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, जो कार्बन है उसके ऊपर जो एल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड एजेंट का, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। क्लियर है? और डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के साथ क्या लगा लेना है, H लगा लेना है, एल्कोहल। इसे कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लें, इसे साफ करो, हो गया सबका, नोट कर लो। तो आपका एल्डिहाइड जो है वो मिथेनॉल है, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, ठीक है। और फर्दर इसके हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ये प्रोडक्ट मिल रहा है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हम लोग कुछ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये प्रोडक्ट फॉर्म, अब बताना है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होगा ये आपको बताना है, और यही फॉर्मेल्डिहाइड फिर आपका रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ RMgX, और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बना रहा है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या। तो देखो तुम लोग देख रहे हो, अब कैसे करोगे, सिंपल है। ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी आपका 1 डिग्री। देखो जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में, CH2OH में, और ये एल्काइल ग्रुप किसके साथ आगे जुड़ जाता है, कार्बन के साथ। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल, यानी R ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप,
और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द एल्काइल ग्रुप, सर आपने बेंजीन भी बना दिया, बेंजीन भी बेंजीन नहीं होगा साइक्लोहेक्सेन से। और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, ये CH3 CH3। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एल्काइल ग्रुप ये कौन सा होगा, आपको बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ये एल्काइल ग्रुप का किस पे एडिशन करा लेना है, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री, बाकी कोई भी एल्डिहाइड होगा 2 डिग्री, इसके अलावा कीटोन होंगे तो 3 डिग्री करा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ एल्कोहल। हो गया भानु, कर लिए प्रिपेयर, एडिशन ऑफ एल्कोहल। मोबाइल फोन दे देना मुझे। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ये देना टेस्ट को, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का हम एडिशन देख रहे हैं, और नोटबुक साइड कर लो। ये नोटबुक सर अभी लाया नहीं आज। नई बुक है, हाँ स्कूल की केमिस्ट्री है। उसमें कुछ तो है नहीं, देख लेना सिस्टर, उसमें कुछ भी लिखा होगा तो नहीं। केमिस्ट्री का लिखते हो सर। ठीक है, कोई नहीं, चलो जल्दी करो। देखो एडिशन ऑफ, फोर्थ है ना ये, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स का हम लोग एडिशन देख रहे हैं, किसके ऊपर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर। तो कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो, कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो, ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोहल्स के साथ। किसमें ब्रेक होगा, RO- और H+ और ट्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, ट्राई HCl। तो होगा क्या बताओ, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा बताओ, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा H, और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, OR। अब अगर यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। और कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, हेमी कीटल। और ये हेमी एसिटल, हेमी कीटल जो होता है ये काफ़ी अनस्टेबल, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और फर्दर ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एसिटल या कीटल फॉर्म कर लेता है। फर्दर ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, OR एसिटल या कीटल फॉर्म कर लेता है, एसिटल या कीटल फॉर्म कर लेता है। और ये जो होता है आपका, ये अनस्टेबल होता है, और एसिटल जो होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है? अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का रिएक्शन करा दें किसके साथ, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, किसके साथ, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको हम लोग ग्लाइकोल बोलते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन नेम क्या था, ग्लाइकोल। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो होता क्या है, जैसे ही ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराएंगे, ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा रिमूवल, और साइक्लिक एसिटल या कीटल फॉर्म, साइक्लिक एसिटल या कीटल फॉर्म, साइक्लिक एसिटल या कीटल, साइक्लिक एसिटल या कीटल फॉर्म। क्लियर है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये सारे एडिशन रिएक्शंस हैं किसके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। एक और है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमिनेशन, जिसके बाद हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा उसमें, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है, दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे, इसे तुम नोट करो। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ, फिफ्थ है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का हम एडिशन देख रहे हैं किससे, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स।
एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो फिफ्थ है आपका एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अमोनिया पता ही है आप लोगों को क्या होता है अमोनिया, NH3, और जो अमोनिया से कंपाउंड डिराइव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ। जेड आपका कुछ भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने जेड कोई भी एटम या ग्रुप लगा सकते हैं, वो बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं इससे। ठीक है, और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा, इसके प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल होता है ये भी। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाता है रिमूव। क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल, और ये हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी हो रहा है और साथ ही साथ बीटा एलिमिनेशन कुछ बाहर भी हो रहा है। तो इसमें मैकेनिज्म जो फॉलो होता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमेंट। क्लियर है ना। अब देखो जेड क्या क्या हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, जेड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम फर्स्ट बात करें तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन करा दें, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, तो क्या करो, पानी निकालो यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसका नाम तुम लोग को याद है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, दिस इज द इमीन, इसको लोग क्या बोलते हैं, है कोई कंफ्यूजन। अगर हम लोग नेक्स्ट किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को बातें नहीं देखते, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, अब H के जगह हम लोग क्या ले लें, R ले लें, यानी 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री अमाइन है ये, नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो दिस इज द 1 डिग्री, यानी जेड के जगह यहाँ पे क्या आया, हाइड्रोजन, जेड के जगह क्या आ गया, R। तो दिस इज द 1 डिग्री अमाइन। क्या होगा यहाँ पे सृष्टि, H2O का होगा रिमूवल एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2O में से क्या हो जाएगा बाहर, और क्या मिल जाएगा हम लोग बताओ, C डबल बॉन्ड N और R, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और इसका एक और नाम है सिफ बेस, क्या बोलते हैं इसे, सिफ बेस। कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन करा दें, इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अब जेड के साथ हम लोग क्या ले लें, OH, जेड के साथ क्या ले लें, OH। इसमें क्या बोलते हैं, दिस इज द हाइड्रोक्सिल एमीन। हेल्प नहीं करना है सृष्टि, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ से क्या होगा, H2O का हो जाएगा रिमूवल, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2O बाहर, और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द ऑक्जाइन। क्या बोलते हैं, ऑक्जाइन। अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, एल्डोक्जाइन, कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, कीटोन। कोई कंफ्यूजन है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ले ले CH3H, तो क्या हो गया एल्डिहाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोक्जाइन। अगर कीटोन होगा तो कीटोऑक्जाइन। जल्दी करें फास्ट। तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ, हाइड्राजीन। ठीक है, देखना तो आपको याद रखना है कि क्या क्या अमोनिया डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो डी पार्ट है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ। इसके साथ हाइड्राजीन, तो क्या करना है, पानी निकालना है सिर्फ। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर यहाँ से रिमूव होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, यानी जेड की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2। और देखो इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन, दिस इज द NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन करा दें फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, NH2
NH पीएच समझ रहे हैं, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, इसको हम पीएच भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से क्या करो, पानी निकालो, H2O क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2O से क्या हो जाएगा, रिमूवल, यहाँ से H2O का क्या हो रहा है, रिमूवल। जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बाजाइड के साथ, इसके साथ NH2CO NH2 NHCO NH2, क्लियर है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड, दिस इज द सेमी कार्बाजाइड, इसको ले NH2CO NH2 NH2CO NH2। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिमूवल, और याद रखना है जिधर एक NH2 होगा सी डबल बॉन्ड होके, उधर साइड से क्या बाहर करना है आपको, H2 बाहर करना है। कई बार आप क्या करते हैं, यहाँ से H2 बाहर कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा सी डबल बॉन्ड NCO NH NH2, ये मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है, नोट करो फटाफट। इस बार ठीक है। दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर, जिसको हम 2,4-DNP टेस्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर 2,4-DNP टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एंड एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, उसी का ये पार्ट है, उसी का ये क्या है, पार्ट है। तो उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। तो हेडिंग डालोगे, ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव जो रिएक्शन आप देख रहे थे उसी का ये पार्ट है, ठीक है। 2,4-DNP, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP क्या होता है, तो ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2,4-DNP लिखते हैं हम। देखो समझोगे यहाँ पे, कोई भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन क्या होता है, सृष्टि एलिफेटिक एल्डिहाइड से कीटोन। सृष्टि क्या होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड से कीटोन। तो कहीं भी बेंजीन नहीं लगा हुआ है, ओपन चेन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। तो किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन कराते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, किसके साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया था कुछ दिन पहले, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 2 और 4 पे अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगा दें, 2 और 4 पे क्या लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्या। तो हाइड्रोजन में फिनाइल हाइड्रोजन, कुछ भी देखिए, फिनाइल हाइड्रोजन में 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा लेंगे, नाइट्रो ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है ना नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2,4-DNP। जैसे ही 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का,
तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा यहाँ से, वाटर का रिमूवल, और क्या बना लेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या बना लेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, एक बार मैं लिख रहा हूँ, इस बार लिखूंगा नहीं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर है? अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये कैसा होता है, येलो पीपीटी के फॉर्म में, येलो या येलो पीपीटी के फॉर्म में। तो जब भी आप एलिफेटिक एल्डिहाइड एकीटोन लेंगे और उसका आप रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, तो कैसा आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, येलो पीपीटी। तो इससे आप क्या टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका एल्डिहाइड एकीटोन है वो एलिफेटिक है कि नहीं। क्लियर? अगर हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड एकीटोन ले लें, रेड पीपीटी है। हम लोग अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड एकीटोन ले लें, ये पीएच क्या है यहाँ पे, दिस इज द फिनाइल ग्रुप। पीएच क्या है, फिनाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे सृष्टि, पीएच क्या होता है, ये बता दे रहा हूँ, देखो जो भी डाउट हो पूछ लिया कर दूंगा। दिस इज द फिनाइल ग्रुप, ये कोई फिनाइल ग्रुप होगा यहाँ, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, पीएच। तो शॉर्ट में क्योंकि इतना बड़ा लिखना डिफिकल्ट है ना, इसको पीएच लिखते हैं शॉर्ट में। और इसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, 2,4-DNP के साथ, इसके साथ 2,4-DNP के साथ। फिर से लिखने की जरूरत है क्या, इसको 2,4 नाइट्रो ग्रुप लगा लो 2 और 4 पोजीशन पे, यानी कि 2,4-DNP। तो होगा क्या, यहां से भी क्या बाहर होगा, H2 रिमूव होगा, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वाटर यहां से बाहर होगा, और क्या बना देगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका जो कलर होता है रेड या ऑरेंज पीपीटी। इसका कलर कैसा होता है, रेड या ऑरेंज पीपीटी के फॉर्म, इस फॉर्म में रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट के फॉर्म। तो अगर आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड एकीटोन होगा और उसका रिएक्शन हम 2,4-DNP के साथ करा देंगे तो कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड एकीटोन होगा, एल्डिहाइड एकीटोन कैसा होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड से एकीटोन्स होंगे और उनका रिएक्शन हम 2,4-DNP के साथ कराएंगे तो कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, रेड या ऑरेंज पीपीटी। क्लियर है ना? तो ये रिएक्शन जो है अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ वो खत्म हो चुका है। ठीक है स्वर्धन? यस सर।